जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। दोस्तों एक नई जानकारी आ रही है मिलिट्री सर्विस पे के बारे में, जिसमें बताया जा रहा है कि 8 सीपीसी में ओआरस की, जेसीओस की, अधिकारियों की, एमएनएस की मिलिट्री सर्विस पे बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? 25 से 35%। जी हां दोस्तों, कितनी बढ़ेगी आपकी मिलिट्री सर्विस पे आगे बताऊंगा, सब कुछ आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा एक मीटिंग के बारे में। सीजीडीए ने एक मीटिंग करी थी कुछ एसोसिएशन के साथ, आईईएसएल के साथ, स्पर्श में जुड़ी प्रॉब्लम को लेकर। जैसा आपको पता है स्पर्श में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ इस मीटिंग में। सीजीडीए ने क्या बताया है स्पर्श में चल रही प्रॉब्लम के बारे में और उसके सोल्यूशन के बारे में आगे समझाऊंगा कि मीटिंग में क्या हुआ। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों एक जजमेंट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जबलपुर बेंच का, और दोस्तों ये जजमेंट आया है 17 जून 2025 को। नोशनल इंक्रीमेंट पर यह जजमेंट है। साफ आदेश दे दिया बेंच ने कि पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक जजमेंट है, पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, कुछ पेंशनर्स के, फैमिली पेंशनर्स के पुराने सर्कुलर के एरियर नहीं मिले, जिसके लिए पेंशनर्स सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी एक पेंशनर है जिन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली। रिप्लाई दिया पीसीडी ने कि पुराने सर्कुलर का इनको एरियर दिया जाएगा। लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा क्या है पूरा मसला। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों जानकारियों को तुरंत पाते रहने के लिए, सही जानकारी पाते रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां आप तक तुरंत पहुंच पाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। दोस्तों एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सबकी मिलिट्री सर्विस से बढ़ेगी 8 सीपीसी में। जैसा कि पीछे लिखा है, द 8th सेंट्रल पे कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस टू मिलिट्री सर्विस पे एंड ओवरऑल सैलरीज फॉर इंडियन आर्म फोर्स पर्सनल। जी हाँ दोस्तों, जब 8 सीपीसी आएगा तो सैलरी तो बढ़ेगी, पेंशन तो बढ़ेगी, लेकिन जो अदर भत्ते हैं, जो और भत्ते हैं जैसे कि मिलिट्री सर्विस पे, वो भी आपके बढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है, वाइल द एग्जैक्ट फिगर आर येट टू बी फाइनलाइज, एस्टिमेट सजेस्ट ए पोटेंशियल इंक्रीज ऑफ 25 to 35% इन बेसिक सैलरी। जी हाँ दोस्तों, यानी 25 से 35%, 25 से 35% सैलरी के साथ साथ, पेंशन के साथ साथ जो मिलिट्री सर्विस पे है वो भी आपकी बढ़ेगी। अब दोस्तों कितनी बढ़ेगी एक बार मैं आपको यह समझा देता हूं। जैसे 7 सीपीसी में जेसीओस की, ओआरस की 5200 मिलिट्री सर्विस पे है। अगर भारत सरकार 1.92 फिटमेंट फैक्टर देती है तो आपके मिलिट्री सर्विस पे 8 सीपीसी में हो जाएगी 10,000 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,672 आता है, लेकिन राउंड ऑफ में 10,000 के आसपास आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की, इनकी कितनी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी। जैसे दोस्तों 7 सीपीसी में इनकी 10,400 या फिर 10,800 के आसपास। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिटमेंट फैक्टर से तो इनकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 20,000 के आसपास 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं अधिकारियों की, इनकी मिलिट्री सर्विस पे है 15,500। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ तो इनकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी 8 सीपीसी में 30,000 के आसपास, 30,000 के आसपास। तो दोस्तों इस तरीके से 8 सीपीसी में आपकी मिलिट्री सर्विस से बढ़ जाएगी। हालांकि इक्वल एमएसपी के बारे में यहां पर बात नहीं करी है, सिर्फ यह बताया कि फिटमेंट फैक्टर जब भारत सरकार आपको देगी, चाहे जितना भी दिए, तो दोस्तों वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपकी मिलिट्री सर्विस पे से, जो आपकी 7 सीपीसी की मिलिट्री सर्विस पे है। तो दोस्तों ओआरस की, जेसीओस की 10,000 के आसपास, एमएनएस की 20,000 के आसपास, और जो अधिकारी हैं उनकी 30,000 के आसपास मिलिट्री सर्विस हो जाएगी। जब तक
इक्वल एमएसपी का केस फाइनल नहीं होता जब तक आपकी इक्वल एमएसपी नहीं होगी। आपकी मिलिट्री सर्विस पे 8 सीपीसी में बढ़ा दी जाएगी आपकी रैंक के अनुसार, जैसे कि 7 सीपीसी में बढ़ी या फिर 6 सीपीसी में बढ़ी। और दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे के साथ साथ जो और अलाउंसेस हैं वो भी आपके बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से दोस्तों और अलाउंसेस हैं, जैसे कि दोस्तों हाई एल्टीट्यूड अलाउंस बढ़ जाएगा, सियाचिन अलाउंस आपका बढ़ जाएगा, फील्ड एरिया अलाउंस आपका बढ़ जाएगा, स्पेशल फोर्स अलाउंस आपका बढ़ जाएगा, यूनिफॉर्म अलाउंस आपका बढ़ जाएगा, किट मेंटेनेंस अलाउंस आपका बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ काउंटर इंसर्जी जो अलाउंस है वो भी आपका बढ़ जाएगा। यानी 8 सीपीसी में पेंशन सैलरी के साथ साथ मिलिट्री सर्विस पे और जो दूसरे भत्ते हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा मीटिंग के बारे में। सीजीडीए से एक मीटिंग हुई थी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग, जिसमें स्पर्श से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। क्या लिखा है दोस्तों, स्पर्श से संबंधित सीजीडीए के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई थी 25 जून 2025 को। सीजीडीए और उनके स्टाफ के सदस्य प्लस पेंशनर एसोसिएशन की प्रतिनिधि, जी हाँ दोस्तों, सीजीडीए के कुछ अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, और दोस्तों कुछ एसोसिएशन के, पेंशनर एसोसिएशन के कुछ सदस्य थे। समय था दोस्तों मीटिंग होने का सुबह 11 बजे से, सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और 1:20 तक समाप्त हो गई। सीजीडीए द्वारा लगभग 40 मिनट की विस्तृत प्रस्तुति दी गई। जी हाँ दोस्तों, सीजीडीए के द्वारा 40 मिनट तक बात चली। सबसे पहला दोस्तों मुद्दा था यहाँ पे स्पर्श की अब तक की उपलब्धियां। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कुछ बातें उठाई गई स्पर्श को लेके कि जो जो उपलब्धियां हासिल हो गई हैं भारत सरकार को स्पर्श के मामले में, कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई है स्पर्श के मामले में। सबसे पहले सीजीडीए ने यह डिस्कस किया स्पर्श और पेंशनर्स को आ रही है समस्याएं और उनके समाधान। फिर डिस्कशन हुआ कि पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को स्पर्श में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उनका समाधान कैसे किया जाए, तो ये वाला मुद्दा भी उठा। लंबित स्पर्श ट्रांसफर मामलों की संख्या और अपेक्षित पूर्ण स्थिति, कितने पेंशनर्स को अभी तक स्पर्श में माइग्रेशन कर दिया गया और कितने छूट गए हैं, उनके बारे में भी बात करी। पीडीए के पास अपूर्ण डाटा के कारण उत्पन्न समस्याएं और उस पर की गई कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कुछ डाटा भी यहाँ पे मिसिंग है पेंशनर्स का, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के पास। तो दोस्तों उस डाटा को कैसे पूरा किया जाए इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। आईईएसएल दिल्ली और ईएसएल द्वारा उठाए गए मुद्दे। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आईएसएल के जो मेंबर्स हैं वो भी इस मीटिंग में हिस्सा थे। अब दोस्तों कुछ और मुद्दे उठाए गए। पीसीडीए इलाहाबाद की वेबसाइट 1 वर्ष से काम नहीं कर रही। जी हाँ दोस्तों, यह भी मुद्दा उठाया गया कि जो पीसीडीए की वेबसाइट है वो बंद पड़ी है। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स सर्कुलर नहीं देख पा रहे पीसीडीए की वेबसाइट पे। तो पीसीडीए की वेबसाइट कब तक चालू हो जाएगी इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। जवाब दिया गया सीजीडीए की तरफ से, सीजीडीए कार्यालय इस समस्या से अवगत है। जी हाँ दोस्तों, सीजीडीए को भी पता है कि पीसीडीए की वेबसाइट बंद है। स्पर्श वेबसाइट में एक लिंक दिया गया है जिससे पीसीडीए इलाहाबाद के सर्कुलर पढ़े जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीजीडीए ने बताया कि स्पर्श की वेबसाइट में एक लिंक दिया है, अगर आप उस लिंक को खोलेंगे तो फिर वहां पर सारे सर्कुलर आ जाएंगे। फिर क्या लिखा है, जब बताया गया कि पेंशनर एसोसिएशन को इस लिंक की जानकारी नहीं है तब सीजीडीए ने कहा कि स्पर्श वेबसाइट में यह लिंक मौजूद है और फिर से एक सर्कुलर जारी किया जाएगा जिससे सभी को इस लिंक की जानकारी मिल सके। जी हाँ दोस्तों मैं भी स्पर्श की वेबसाइट पे देख रहा था, मुझे कहीं लिंक वो दिखा नहीं जिसमें कि सारे सर्कुलर दिखाए जाए, जैसे कि पहले हमें पीसीडी की वेबसाइट पे सारे सर्कुलर मिलते थे। हालांकि सीजीडीए ने बताया कि इस पर हम एक अलग से सर्कुलर निकाल देंगे, उसमें हम गाइडलाइन लिखेंगे कि किस तरीके से स्पर्श में जाकर आप सारे सर्कुलर पढ़ सकते हैं। फिर क्या लिखा है, स्पर्श पीपीओ में एमएससीपी ग्रेड का उल्लेख नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिर दूसरी प्रॉब्लम बताई कि स्पर्श पीपीओ में एमएससीपी ग्रेड का कोई उल्लेख नहीं है, मेंशन नहीं है कई पेंशनर्स के, यानी एमएससीपी मिली हुई है लेकिन एमएससीपी की कोई डिटेल्स नहीं है पीपीओ में। ये वाला मुद्दा भी उठा। जवाब दिया है कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, उसका रिसोल्यूशन चल रहा है। फिर मुद्दा उठा नाम, जन्मतिथि, पता आदि में सुधार में कठिनाई। जी हाँ दोस्तों, यानी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद नाम, एड्रेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं चेंज कराने में पेंशनर्स को स्पर्श में। तो सीजीडीए ने बताया कि रिकॉर्ड्स पीएस निदेशालय द्वारा प्रदान किया गया डाटा स्पर्श द्वारा स्वीकार किया जाएगा, यानी जो रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगा डाटा उसके आधार पे स्पर्श उसे
एक्सेप्ट करेगा। फिर क्या लिखा है, पेंशन स्लिप में रिकवरी और क्रेडिट की जानकारी नहीं दी जाती। फिर उन्होंने बताया प्रॉब्लम में कि पेंशन स्लिप में रिकवरी की डिटेल्स और क्रेडिट की जानकारी नहीं दी जाती। तो सीजीडी ने बताया इसे सही किया जाएगा। यह मुद्दा भी उठा। हालांकि दोस्तों मैं पेंशन स्लिप में देखता हूं कि कई जगह रिकवरी लिखी रहती है कि इतनी रिकवरी हो रही है। फिर क्या लिखा है, एक सेवा से संबंधित मुद्दा लंबित हो तो दूसरा शिकायत अपलोड नहीं हो पाता। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर पेंशनर्स एक शिकायत डालता है तो शिकायत उसकी सुनी नहीं जाती, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और फिर हम दूसरी शिकायत भी नहीं डाल सकते। यानी एक शिकायत हम डालते हैं, उसके बाद दूसरी शिकायत हम नहीं डाल पाते स्पर्श पे। और कई बार क्या होता है कि जैसे हमने कोई शिकायत डाली तो बिना उसका रिसोल्यूशन हुए, बिना उसका कोई सोल्यूशन हुए वो शिकायत बंद कर दी जाती है। यह भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पर्श पे। तो दोस्तों इसका जवाब दिया है कि सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाएगा। जो सॉफ्टवेयर है स्पर्श का या फिर जो बैक हैंड से सॉफ्टवेयर चला जा रहा है उसमें बदलाव किया जाएगा ताकि ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो। फिर दोस्तों क्या लिखा है, डीएससी पेंशनर्स की प्रोफाइल अपडेट करने में समस्या। जो डीएससी के पेंशनर्स हैं उनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही। जवाब क्या दिया है, उम्र संबंधी अपडेट कर दिया गया है, समस्या जल्द सुलझ जाएगी। फिर क्या लिखा है, सेवानिवृत्ति की तिथि का अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो भी कई जगह गलत है या फिर है नहीं, तो उसके बारे में बताया कि ये अभी प्रोसेस में है, इसे ठीक कर दिया जाएगा। फिर बताया नेक्स्ट ऑफ किंग एनओको का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से मृत पेंशनर्स के मोबाइल पर मैसेज जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जैसे कि पेंशनर की डेथ हो गई, उसके बाद फैमिली पेंशन चालू करानी है, तो जो मोबाइल नंबर है वो पुराना ही है, पेंशनर्स का ही मोबाइल नंबर है। और बल्कि अगर वाइफ उसे चेंज कराना चाह रही है तो वो चेंज नहीं हो रहा, जिससे क्या हो रहा है कि जो पेंशन का एडवांस मैसेज है या फिर कोई जानकारी है वो सीधा जो मरे हुए पेंशनर्स है उनके फोन पे आ रहा है। तो दोस्तों ये भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके लिए उन्होंने बताया कि इसे अपडेट किया जा रहा है, सीजीडी ने बताया। फिर क्या लिखा है, स्पर्श सेवा केंद्रों में संतोषजनक सेवा नहीं मिल रही है, पेंशनर्स एसोसिएशन की समस्याएं हल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो स्पर्श सेवा केंद्र है उसमें संतोषजनक सेवा नहीं मिल रही है, यानी जो स्पर्श के सर्विस सेंटर खुले हैं वो सही नहीं है, पेंशनर्स की समस्याएं सुन नहीं पा रहे, प्रॉब्लम आ रही है। सीजीडी ने बताया, क्या बताया, अनुरोध किया गया है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पेंशनर एसोसिएशन को स्पर्श सेवा केंद्र चलाने की अनुमति दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी पेंशनर्स की जो एसोसिएशन है वो अब स्पर्श सेवा केंद्र चलाएगी, स्पर्श सर्विस सेंटर चलाएगी, ताकि वो खुद ही पेंशनर की समस्या को दूर कर सके। फिर दोस्तों क्या लिखा है, बैठक में उपस्थित सभी एसोसिएशन जैसे एनईएक्सीसी, एयरफोर्स पेंशनर एसोसिएशन आदि ने ये सेवा केंद्र चलाने की सहमति दी है। जो तमाम एसोसिएशन है जैसे कि एयरफोर्स एसोसिएशन हो गई या फिर एनईएक्सीसी की एसोसिएशन हो गई, ये सब पेंशनर्स की एसोसिएशन है। यही एसोसिएशन स्पर्श सेवा केंद्र चलाएगी, क्योंकि इनको जानकारी है कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। क्योंकि अगर खुद पेंशनर्स स्पर्श सेवा केंद्र चलाएगा तो वो बेहतर इन चीजों को हल कर पाएगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों, इसमें जवाब क्या दिया है, इसे विचाराधीन रखा गया है, इस संबंध में अलग से जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल सीजीडीए ने इसे कॉन्फिडेंशियल कर दिया है। अब इसके बारे में और बातें करी जाएंगी, प्रोसेस होगा, उसके बाद पेंशनर्स एसोसिएशन को ये सुविधा दी जाएगी कि वो स्पर्श सेंटर चला सके। फिर क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान्यता प्राप्त पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ भौतिक फिजिकल बैठक की पुरानी मांग दोहराई। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बीच बीच में आउटरीच प्रोग्राम भी करे जाए, मीटिंग लगातार चलती रहे, जो भी प्रॉब्लम आ रही है स्पर्श से जुड़ी उसके बारे में खुलकर विचार किया जाए। तो दोस्तों ये सब मुद्दे उठाए गए और कहा गया कि इस पे आगे मीटिंग जरूर और करी जाए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी स्पर्श से जुड़ी कि पेंशनर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है और सीजीडी ने बताया कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम का हल किया जा रहा है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक जजमेंट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जबलपुर बेंच का, और दोस्तों ये जजमेंट आया है 17 जून 2025 को। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों कुछ पेंशनर थे जिनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला था। तो दोस्तों साफ आदेश दे दिया कोर्ट ने। क्या दिया है दोस्तों आदेश, कॉन्सिक्वेंटली द रिस्पोंडेंट आर फर्दर डायरेक्टेड टू रिफिक्स द एप्लीकेंट पेंशन, द इनहेंस पेंशन शैल बी पेबल फ्रॉम 1 मई 2023 एंड नो इनहेंस पेंशन फॉर पीरियड प्रायर टू 30 अप्रैल 2023 शैल बी पेड। यानी 30 अप्रैल 2023 से पहले का जितना भी एरियर है वो नहीं दिया जाएगा। पेंशन जो फिक्स करी जाएगी, जो उनका एरियर बनता है वो बनता है 1 मई 2023 से।
तो साफ आदेश दिया है कि जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है या फिर जो बैंक है वो पेंशनर्स का एरियर फिक्स करे, बढ़ी हुई पेंशन दे 1 मई 2023 से। तो दोस्तों 1 मई 2023 से इनका एरियर बनता है, तो एरियर भी यहां पे दिया जाएगा। और जो पुराना एरियर है 30 अप्रैल 2023 से पहले का वो इनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कोर्ट के आदेश के अनुसार जो बेनिफिट मिलना है वो मिलना है 1 मई 2023 से, जो थर्ड पार्टी पेंशनर्स हैं। हालांकि जिन्होंने कोर्ट केस भी कर दिया उनके फेवर में निर्णय आ रहे हैं, लेकिन कोर्ट यही कह रहा है कि एरियर दिया जाएगा 1 मई 2023 से, ना कि प्रायर टू 30 अप्रैल 2023। तो दोस्तों साफ ये आदेश दे दिए। अगर डिपार्टमेंट अभी भी नहीं सुन रहा तो लगातार आप प्रेजेंटेशन दीजिए, सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए, क्योंकि सरकार का साफ आदेश है कि पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जैसे पेंशनर की मृत्यु हो गई, अगर उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया तो दोस्तों फिर वाइफ को, स्पाउस को नोशनल इंक्रीमेंट लेने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। वाइफ को भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा अपने हस्बैंड का, तो आप कार्रवाई करने से ना चूके, तुरंत कार्रवाई करें। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर है जिनको पुराने सर्कुलर का एरियर नहीं मिला था, जिसको लेने के लिए पेंशनर ने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली 31 मार्च 2025 को। और दोस्तों ये कंप्लेंट कहां पे गई? पीसीडीए स्पर्श के पास। जिसके बाद दोस्तों पीसीडीए ने एक लेटर लिखा 16 मई 2025 को चीफ मैनेजर एसबीआई सीपीपीसी को। जी हाँ दोस्तों पेंशनर्स को पुराने सर्कुलर का एरियर नहीं मिला था, जैसे सर्कुलर 555 का, ओआरओपी 1 का, फिर दोस्तों सर्कुलर 570 का, 7 सीपीसी का, फिर दोस्तों सर्कुलर 666 का, ओआरओपी 2 का। इन सर्कुलर का पेंशनर्स को एरियर नहीं मिला था। जिसके बाद दोस्तों पीसीडीए ने पेंशन भी लिखी कि कितनी पेंशन है इनकी, जैसे 555 सर्कुलर की इनकी पेंशन है 7598। फिर दोस्तों 570 सर्कुलर की इनकी पेंशन है 19527, 1116 से। फिर ओआरओपी 2 की पेंशन है 1 जुलाई 2019 से 21,782। तो दोस्तों इन 3 पेंशन का इनको एरियर मिलना है, जिसके लिए इन्होंने बैंक को लिखा कि आप एनपीसी जारी करें, नॉट पे सर्टिफिकेट जारी करें, और इसके बेस पर टोटल एरियर कैलकुलेट करके एनपीसी बनाकर हमारे पास भेजें, ताकि हम पेंशनर्स को एरियर दे सके, उनके खाते में एरियर दे सके। यही सब लिखा है। द एरियर पर्टेन टू प्री माइग्रेशन पीरियड, हेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई योर रिकॉर्ड एंड फॉरवर्ड कैलकुलेशन शीट, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट एंड एनपीसी फॉर रिवाइज पेंशन टू स्पर्श आर्मी फोर्स सेक्शन। यानी ये जो एरियर है ये प्री माइग्रेशन का है, यानी जब पेंशनर्स का माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ था तो ये एरियर पहले बैंक सीपीपीसी को ही देना था। चूंकि बाद में पेंशनर्स का माइग्रेशन स्पर्श पे हो गया, तो ये जो एरियर है इसका नॉट पे सर्टिफिकेट आपको ही बनाना पड़ेगा, बैंक को ही बनाना पड़ेगा, तभी ये लेटर लिखा गया। तो दोस्तों ये पूरा एरियर कैलकुलेट किया जाएगा, ड्यू डॉन स्टेटमेंट बनाई जाएगी, एनपीसी का लेटर बनाया जाएगा और वो भेजा जाएगा स्पर्श को, और स्पर्श इसी की डिमांड कर रहा है। तो दोस्तों आप भी लगातार कंप्लेंट डालते रहिए अगर आपको किसी पुराने सर्कुलर का एरियर नहीं मिला, चाहे वो 568 हो, चाहे वो 570 हो, चाहे फिर वो 555 हो, या फिर 666 हो, या फिर ओआरओपी 3 का एरियर हो। किसी टाइप का भी एरियर आपको नहीं मिला किसी सर्कुलर का, तो सीपी ग्राम में कंप्लेंट जरूर डालें। जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प होगी और आपको एरियर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपके सामने लेकर आया था। आई होप ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। कुछ और चीजें आपको पूछनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप लगातार कमेंट करना मत भूलेगा, जो भी आपकी परेशानी है। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।